इनका प्रश्न है, मैं रिटायर होके आया और मेरे परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, यानी रिटायर होके आ गए हैं और उसके बाद उनका जो है एक बच्चा पैदा हुआ उनके परिवार में उनका, तो क्या उसका नाम मेरे डॉक्यूमेंट में दर्ज हो सकता है? यदि हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी? यस, इसके बारे में हमारे सैनिक भाइयों को बहुत अज्ञानता है। इसके बारे में हमको सही विस्तृत जानकारी नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, यदि हम रिटायर होके आ गए हैं और उसके बाद भी हमारे परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है, तो उसको हम रिकॉर्ड ऑफिस को नहीं बताते हैं। हमको उसको पैदा होने के तुरंत बाद अपने रिकॉर्ड ऑफिस, जो भी हमारा रिकॉर्ड ऑफिस कार्यालय है, उसको संपर्क स्थापित करें और उसको बताएं। उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भेजें और कुछ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस मांगता है, आपका हल्फनामा, शपथ पत्र वगैरह, उसको भेजें। तो उसका ऑर्डर होता है, आपके दस्तावेज में उस बच्चे का नाम शामिल किया जाता है। अब कुछ केस ऐसे हो गए हैं कि बहुत से सैनिक ऐसे हैं कि 10-10, 12-12 वर्ष उनको पेंशन आय हो गया है, परंतु इस बाबत वो कोई उन्होंने कार्रवाई की नहीं। जब वो नौकरी लगने के काबिल होता है तो तब उसके बारे में उनको सोच होती है कि भाई ये बच्चे का नाम तो मेरे दस्तावेज में है ही नहीं। तो फिर भी ऐसा मालूम पड़ता है, तो इसके बारे में अपने रिकॉर्ड ऑफिस जो भी आपका संपर्क करें, उसको चिट्ठी लिखें या किसी एक्सपर्ट से चिट्ठी लिखवाएं कि मेरे पेंशन आने के बाद मेरे परिवार में ये बच्चा पैदा हुआ था, परंतु किन्हीं कारणों मैंने इसका आदेश नहीं कराया है। तो रिकॉर्ड ऑफिस से आपको वहां जवाब आएगा चिट्ठी का कि आप ये दस्तावेज हमको भेजें, ताकि आपके बच्चा जो पेंशन आने के बाद पैदा हुआ है उसका पार्ट 2 ऑर्डर में नेसेसरी अकुरेंस पब्लिश करने के बाद इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन एनी सर्विस डॉक्यूमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसका ये प्रोसीजर है। इसके बारे में हमें बहुत ही सोच समझ के अपने दस्तावेजों को पूरा कराना चाहिए अपने जीवन काल में, अन्यथा हमारी मृत्यु उपरांत हमारे परिवार को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।